चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को एक ऐसा ही डरावना किस्सा हम आपके लिए ला पाएँ। कुछ किस्से ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका हमारे पास कोई तर्क-वितर्क नहीं होता, यानी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ना ही कोई रीज़न होता है कि वो किस्सा कैसे हुआ। सिर्फ़ उस किस्से को विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रशांत के साथ। प्रशांत एक जनरल स्टोर चलाता है और उसका स्टोर कुछ ऐसी लोकेशन पे था, यानी कि ऐसी जगह था जहाँ पे सिर्फ ऑफिसेस थे, यानी कि दफ्तर थे। वो एक कमर्शियल स्पेस में था। भवन का गठन कुछ इस तरह से हुआ था कि एक ही मुख्य द्वार था जहाँ से आदमी आ सकता है और जा सकता है। सीसीटीवी पूरे कॉम्प्लेक्स में लगे हुए थे और कोई भी आदमी की गतिविधियों पे आराम से लोग नजर रख सकते थे। एक कंट्रोल रूम था जहाँ से सीसीटीवी का सारा संचालन होता था, जहाँ पे एक गार्ड बैठता था और एक गार्ड एंट्रेंस पे बैठता था। ये जो किस्सा है, ये है दिवाली की रात का। दिवाली की रात में सारी ऑफिसेज बंद थे और सब ऑफिसेज में छुट्टी थी, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी बहुत कम थे स्टोर पे। और एक वक्त ऐसा आया जब कस्टमर का आना बिल्कुल बंद हो गया। थोड़ी देर प्रशांत बोर हुआ, फिर अपना हिसाब देखा, अपने बिलिंग काउंटर पे जाके बैठा, हिसाब को पूरा किया। फिर भी उसके पास काफी टाइम था क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं और कस्टमर का आना जाना बहुत कम था, बिल्कुल ना के बराबर था। तो जहां जहां तख्त पे धूल जमी हुई थी, प्रशांत उसको साफ करने लगा। उसको साफ करते करते अचानक प्रशांत ने एक हलचल सुनी जो गेट पर हुई। उसने देखा 4 लोग गेट खोल के अंदर आ रहे हैं। प्रशांत को लगा ये शायद कोई ग्राहक है और कुछ खरीदारी करने स्टोर में आया है। तो प्रशांत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए, लेकिन वो जो 4 लोग थे वो वहीं के वहीं खड़े हुए थे। प्रशांत को ये चीज काफी अजीब लगी क्योंकि वो लोग जो थे वो सिर्फ आसपास स्टोर को देखे जा रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। जहाँ पे वो खड़े हुए थे, पिछले 15 मिनट से वो वहीं खड़े थे और सिर्फ स्टोर को घूर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, मानो कहीं नई जगह आ गए हो। स्टोर में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा हो गया था। तो चुप्पी तोड़ते हुए प्रशांत उनकी तरफ बढ़ा और उनसे पूछा, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो चारों खामोश के खामोश थे। उन चारों में एक आदमी था और शायद उसकी वो पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे जो बिल्कुल जुड़वा थे। उनका पहनावा बिल्कुल अंग्रेजों के दौर का पहनावा था, लेकिन उनके शक्ल पे एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। ऐसी मायूसी मानो दोस्तों उन्होंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं हो या फिर काफी टाइम से उन्हें खाना पीना ठीक से ना मिला हो। तो प्रशांत को लगा कि शायद इन्हें स्टोर से कुछ खरीदना है। प्रशांत ने दोबारा बोला, देखिए सामने फ्रिज है, वहां से आपको कोल्ड ड्रिंक और कोई भी ठंडी चीज मिल जाएगी, दूध, दही और लस्सी भी है। और अगर आपको नूडल्स या इस तरह की कुछ चीजें चाहिए तो वो आपको बाईं तरफ मिलेंगी। इस पर भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो वैसे ही वहीं खड़े रहे और प्रशांत को घूरते रहे। प्रशांत को थोड़ा अटपटा लग रहा था, इसलिए प्रशांत ने बिलिंग काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला कि मैं वहां बैठा हूं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना प्लीज। ये बोल के प्रशांत अपने बिलिंग काउंटर पे जाके बैठ गया और ये दिखाने लगा कि वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है। प्रशांत को एक तरकीब आई। प्रशांत ने अपना फोन निकाला और गेट पे मौजूद गार्ड को कॉल लगाया। रामचरण जी, प्रशांत बोल रहा हूँ स्टोर से। अरे हाँ प्रशांत भैया बोलिए, कैसे सेवा की जाए आपकी। प्रशांत ने बोला, अरे आपने 4 लोगों को अंदर आते हुए देखा है, बड़े ही अजीब लोग हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं लेकिन स्टोर में ही खड़े हुए हैं। प्रशांत भैया, पिछले आधे घंटे से तो कोई नहीं गया है। अरे क्या बात कर रहे हो रामचरण जी, अभी तो 4 लोग मेरे सामने खड़े हैं। आपने क्या फिर से पीनी शुरू कर दी है। इस बात पे चौकीदार थोड़ा नाराज हुआ और बोला, अरे नहीं नहीं भैया, मीना वीना तो हम छोड़ दिए हैं, आपको तो पता ही है लिवर में थोड़ा इन्फेक्शन चल रहा है हमारे। पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि अभी पिछले आधे घंटे से कोई नहीं गया है यहाँ से। प्रशांत थोड़ा चिढ़ गया। प्रशांत ने बोला, ठीक है रामचरण जी फोन रखिए आप, और खुद फोन काट दिया। जैसे उसने फोन रखा और आगे देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देख के प्रशांत और घबरा गया। प्रशांत बिलिंग काउंटर से बाहर निकला और भाग के गेट पर गया। गेट खोला और इधर उधर देखा, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। वो चारों लोग मानो गायब हो गए हो। प्रशांत हड़बड़ी में भागता हुआ रामचरण जी के पास पहुंचा और बोला, अभी 4 लोग आए थे और अचानक गायब हो गए, आपने देखा नहीं। रामचरण जी अपनी बात पे अटल रहे और उन्होंने यही बोला कि पिछले आधे घंटे से यहाँ कोई नहीं गया। दोनों में थोड़ी बहसा बहसी हुई, लेकिन रामचरण जी ने एक तरकीब दी। उन्होंने बोला,
चारों तरफ कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप जब स्टोर बंद करेंगे आप मुझे बताना, मैं आपको कंट्रोल रूम लेके जाऊंगा और हम 2 बजे के आसपास की फुटेज देखेंगे जिस समय यह घटना हुई। ये सुन के प्रशांत की जान में जान आई और प्रशांत रामचरण जी की बात से सहमत हो गया। प्रशांत ने स्टोर बंद किया, रामचंद्र जी को फोन किया और दोनों साथ मिलके कंट्रोल रूम गए जहां एक गार्ड बैठता था सीसीटीवी की निगरानी के लिए। तय अनुसार उसने 2 बजे की फुटेज उनके सामने चला दी और फुटेज देखते प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 बजे के आसपास मेन गेट से कोई नहीं गया था, जबकि 2 बजे क्या 10 बजे के बाद उस सीसीटीवी में कोई हलचल नहीं थी। और जब प्रशांत के सीसीटीवी को जूम किया गया तो पता चला प्रशांत अपने आप से ही बात कर रहा है।